नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं महाराष्ट्र हाई कोर्ट का एक बहुत यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो 498 ए पर आधारित है, जिसमें हाई कोर्ट ने ये साफ साफ कहा है कि या छोटे मोटे लड़ाई झगड़े विवाद या मतभेद पर अगर पत्नी 498 ए का झूठा मामला दर्ज कराती है तो वो सुनवाई योग्य नहीं है, ना ही उसे 498 ए के मामले में रखा जाएगा। ऐसा कहते हुए ये एफआईआर क्वेश्चन कर दिया हाई कोर्ट ने। तो अगर आपके ऊपर भी झूठा आरोप लगाया गया है, छोटे मोटे साधारण आरोप लगाकर आपकी पत्नी ने 498 ए का मामला दर्ज करा दिया है, माँ बाप पर झूठे प्रताड़ना का आरोप लगाया है कि सास ससुर ने ताने देकर मुझे 498 किया है मेरे साथ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। क्योंकि संबंधित मामले में सास ससुर द्वारा जो छोटे मोटे ताने दिए गए थे पत्नी को, या उसे कुछ भला बुरा कहा गया था, उसे खाना बनाना नहीं आता था, इस पर ताना दिया था कि माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया है, इसके इस तरह की बातें थी, कुछ डांटा था, समझाया था, उस पर पत्नी ने ये आरोप लगा दिया कि पूरा परिवार मिलकर मेरे साथ दहेज उत्पीड़न कर रहा है। इस मामले को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, कहा कि परिवार में इस तरह की छोटी मोटी बातें होती रहती हैं और अगर घर के बड़े इस तरह की बातें कहते हैं, तुमने घर से कुछ नहीं सीखा है, माँ बाप ने कुछ नहीं सिखाया है, खाना बनाना नहीं आता है, मैनर्स नहीं है, तो ये सब 498 ए की श्रेणी में नहीं आता है। 498 ए के केस में पत्नी के साथ किसी भी तरह की मार पिटाई होनी चाहिए, उसके साथ कोई हिंसा होनी चाहिए, तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी देनी चाहिए पत्नी को। इस हद तक उसे टॉन्ट किया गया हो, प्रताड़ित किया गया हो कि वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो गई हो, या इतना उसे मेंटल ट्रॉमा दिया गया हो, इस हद तक उसको प्रताड़ना दी गई हो कि उसका जीवन खतरे में आ गया हो, तब 498 ए का केस बनता है। ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे लड़ाई झगड़े में अगर सास ससुर या घर के परिवार के लोग या पति कोई कहा सुनी कर देता है, कुछ कह देता है, कोई काम नहीं आता है या कुछ काम करने को कह दिया जाता है, या उसके ससुराल से मिली हुई कुछ चीजें हैं जो सही नहीं है, अच्छी नहीं है, ऐसा कह दिया जाता है, तो ये सब 498 ए के दायरे में बिल्कुल भी नहीं है। 498 ए कानून ये नहीं कहता है कि ससुराल की तरफ से कोई भी छोटी मोटी बातें कही जाएं या ताना मारा जाए, उसे आप 498 ए के दायरे में लेकर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ये जजमेंट 498 मामले के लिए बहुत यूजफुल है। इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वहां से डाउनलोड करके आप पढ़ें और समझें। अगर आपके खिलाफ 498 ए का मामला हुआ है या होने वाला है, तो आपके माइंड में जो भी सवाल है कि किस तरह के आरोप लगाकर पत्नी 498 ए का मामला दर्ज करा सकती है, और अगर साधारण आरोप है, नॉर्मल से आरोप लगाए हैं पत्नी ने, सभी पर समान आरोप लगाया है, ताना देने की बात कही है, तो वो तो 498 ए के मामले में आता ही नहीं है, 498 ए बनता ही नहीं है। ऐसा मैं नहीं कह रही, हाई कोर्ट का ये जजमेंट कह रहा है। बाकी आप जजमेंट पढ़ेंगे तो आपको पूरा मामला अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आगे चलिए जानते हैं शॉर्ट में कि क्या था पूरा मामला। संबंधित मामले में 4 जनवरी 2024 का ही ये मामला है। संबंधित मामले में पति पत्नी की शादी जुलाई 2020 में हुई थी। शादी के कुछ महीने बाद ही नवंबर 2020 से पति पत्नी दोनों अलग रहने लगे, क्योंकि पत्नी का ये आरोप था कि वो खाना बनाती है, तो उसके घर की जो सास ननद हैं, बड़े लोग हैं, वो कहते हैं तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया है, इस तरह के ताना देते हैं, टोंट करते हैं, बेइज्जत करते हैं, इस तरह के शब्द इस्तेमाल करके। साथ ही ये भी पत्नी ने आरोप लगाया था इस मामले में कि उसका पति फिजिकल रिलेशन बनाने में सक्षम नहीं है। इस तरह के आरोप लगाकर पत्नी ने 9 जनवरी 2021 को आईपीसी के सेक्शन 406, 498 ए, 504, 506 रीड विद 34 के अंतर्गत मामला दर्ज कराया था। संबंधित मामले में पत्नी ने चचेरे भाइयों का भी नाम दर्ज करा दिया था कि वो लोग भी शामिल हैं इस तरह की प्रताड़ना करने के लिए, टोन करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए और दहेज उत्पीड़न करने के लिए, और सब पर समान आरोप लगाकर पत्नी ने मामला दर्ज कराया। इसके बाद भारतीय संविधान के आर्टिकल 226 का उपयोग करके जो आरोपी थे, उन्होंने हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटीशन लगाया। पिटीशन नंबर और डिटेल आपको वीडियो के स्क्रीन पर शो हो रहा है, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही एफआईआर को क्वेश्चन करने की मांग की। ये हवाला दिया कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं, लड़ाई झगड़े की जो बातें हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं, उनके बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर जो कहासुनी हुई थी, उसी पर पत्नी नाराज होकर चली गई थी और उसके कुछ समय बाद उसने इस तरह के आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया था। दहेज
उत्पीड़न जैसा कोई मामला उसके साथ हुआ नहीं है, ना ही कोई मार पिटाई हुई है, ना ही उसे प्रताड़ित किया गया है। अगर पत्नी को कोई काम नहीं आता है और ये कहा गया है कि उसके घर वालों ने नहीं सिखाया, तो ये दहेज उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि ससुराल वालों की तरफ से इस तरह की बातें कहना 498 ए के अंतर्गत क्रूएल्टी नहीं माना जाता है, ऐसा आरोपियों ने याचिका लगाते हुए कहा था हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने भी माना कि जो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं वो क्रूएल्टी का ग्राउंड नहीं बनाती हैं। परिवार में इस तरह की छोटी मोटी बातें, विवाद या आरोप लगाए जाते हैं और लगते रहते हैं, ये एक सामान्य सी बात है, इसे आप 498 ए का ग्राउंड नहीं बना सकते हैं। साथ ही 498 ए का ग्राउंड बनाने के लिए किन किन बातों का होना आवश्यक है, किन तथ्यों का होना आवश्यक है, ये भी बताया कि पत्नी के साथ इस तरह की हिंसा हुई हो, कोई मेडिकल रिपोर्ट हो, आत्महत्या करने पे मजबूर हो गई हो, आत्महत्या के लिए उकसाया गया हो, उसकी लाइफ खत्म होने की कगार पे हो, इस तरह से मेंटल ट्रॉमा में चली गई हो। अगर इस सब तरह के गंभीर बातें उसके साथ हुई हैं, गंभीर मामला है, तो ही 498 ए दर्ज होगा। पति पत्नी के बीच में अगर किसी भी तरह की बातचीत होती है, किसी ससुराल आने के बाद बहू को अगर उसके बड़े खाना बनाने को कहते हैं, वो सही से नहीं बना पाती और कह देते हैं तुमने सीखा नहीं है, बनाया नहीं है, या इस तरह की बातें कहते हैं, तो ये मेंटल क्रूरल्टी माना ही नहीं जाता है, ना ही इसे दहेज प्रताड़ना कहा जाएगा। तो ये दहेज प्रताड़ना की श्रेणी में बिल्कुल भी नहीं आता है और इस आधार पर 498 ए का मामला करने का हक अधिकार पत्नी को बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि इस मामले में हाईकोर्ट ने कहा है। और इस तरह के तर्क देते हुए एफआईआर को क्वैश कर दिया हाईकोर्ट, क्योंकि संबंधित मामले में कुछ ही दिनों के लिए पत्नी साथ रही थी और उस बीच में जो भी थोड़ी बहुत कहासुनी हुई थी, उसी आधार पर पत्नी ने इस तरह का आरोप लगाया था। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि लगातार उसके साथ कोई इस तरह की वारदात नहीं हुई है, कोई इस तरह की प्रताड़ना नहीं हुई जिससे वो 498 ए का ग्राउंड बना सके। साधारण से आरोप पत्नी द्वारा लगाए गए थे, कोई मेडिकल प्रूफ भी नहीं दिया गया था कि मार पिटाई हुई है, हिंसा हुई है। पत्नी मानसिक तौर पर ठीक थी और हेल्थ भी ठीक थी उसकी, ये भी नहीं कह सकती थी कि इस तरह प्रताड़ित किया कि वो डिप्रेशन में चली गई, मेंटल ट्रॉमा में चली गई। बहुत साधारण सा आरोप था, इसलिए हाई कोर्ट से ये मामला क्वैश हो गया। तो अगर आपकी पत्नी ने भी सामान्य आरोप लगाए हैं, झूठा मामला दर्ज किया है और इस तरह से आपके परिवार, रिश्तेदारों को और आप लोगों को दबाव बनाने के लिए, फंसाने, परेशान करने के लिए झूठा मामला दर्ज हुआ है, तो एफआईआर क्वैश कराने का ये तरीका बहुत यूजफुल है। जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपका मामला भी इसी तरह से संबंधित है, तो इस जजमेंट को यूज करके आप अपने हक में आसानी से फैसला भी पा सकते हैं। अगर केस झूठा है तो आपको डरने, परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी भी सेक्शन के अंतर्गत मामला दर्ज हो जाए, आपके पास भी कानूनी हक अधिकार बचते हैं, विकल्प रहता है। जरूरत है आपको अवेयर रहने की, सावधान रहने की, अलर्ट रहने की और अपने थोड़े बहुत हक अधिकारों को जानने की। अगर आप थोड़ा बहुत अलर्ट रहते हैं, अपने हक अधिकार को जानते हैं, तो आप उनका इस्तेमाल करके झूठे मामलों को बहुत आसानी से क्वैश करा लेते हैं। थोड़ा पैसा और एफर्ट तो आपको खर्च करना पड़ता है, क्योंकि बिना एफर्ट के आप कुछ भी हासिल नहीं होता है जीवन में। इसीलिए अगर आपको झूठा फंसाया गया है, गलत तरीके से फंसाया गया है, तो डरने, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे जजमेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आए हुए हैं लैंडमार्क, जिनका उपयोग करके आप, अगर उनसे मिलता जुलता केस है, तो आप अपने केस को क्वैश करने की हाई कोर्ट में मांग कर सकते हैं। पति के साथ साथ पूरे परिवार, यहाँ तक कि चचेरे भाइयों को भी उसमें इन्वॉल्व कर लिया था, लेकिन सब बरी हो गए, एफआईआर क्वैश हो गया। तो अगर मामला झूठा है तो फिर टेंशन किस बात की? झूठा आरोप पत्नियां कर तो लेती हैं, लेकिन उसे प्रूफ कैसे करेंगी? क्योंकि कोई सबूत होता ही नहीं है। आरोप लगाएंगी भी तो क्या लगाएंगी? सामान्य सा ही आरोप लग पाता है कि इन्होंने मुझे ताने दिए, झगड़ा किया, दहेज की मांग की, इसी तरह के आरोप होते हैं। मार पिटाई, हिंसा कोई हुई नहीं है तो मेडिकल प्रूफ दे नहीं पाएंगी, ना ही कोई पहले से पुलिस कंप्लेंट हुई है कि मारा पीटा गया, प्रताड़ित किया गया है, पुलिस बुलाई है उन्होंने, उस सब का रिकॉर्ड होगा उनके पास, या उनकी जान को खतरा है, उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है। अगर कुछ ऐसा नहीं है, सामान्य सा आरोप लगाकर झूठा मामला दर्ज कराया गया है, तो
मामला बहुत आसानी से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जाकर खत्म हो जाता है। ना आप ये टेंशन लें कि आपका मान सम्मान खराब हो गया, आपको जेल जाना होगा या अब सालों तक चक्कर लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत आसानी से आप झूठे मामलों से बाहर आ सकते हैं। लेकिन अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाने का पैसा नहीं है लोगों के पास, या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर भी कोई फायदा नहीं होता है। सबके केसेस अलग अलग होते हैं। अगर आपका केस झूठा है, सामान्य आरोप लगाया गया है, तो पत्नी के पास प्रूफ कोई होगा नहीं और आप उन आरोपों को और तर्कों को आसानी से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में साबित कर लेंगे। आपके हक में फैसला जरूर होगा। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिलती रहें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।